अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। बच्चा माँ को ही क्यों पुकारता है, पिता को क्यों नहीं पुकारता? जबकि पिता पूरा साधन जुटाता है, उसकी परवरिश करता है, उसके लिए धन उपार्जित करता है, लेकिन बच्चा माँ को ही पुकारता है। क्यों पुकारता है आखिर? इसकी गहराई में कभी गए क्या? नहीं। इसकी गहराई में जब आप जाएंगे तो एक ही बात मालूम पड़ेगी कि माँ वो शक्ति है कि जो निश्चल भाव से अपने बच्चे के दुख और पीड़ा में वो मददगार होती है। मददगार ही नहीं होती है, बल्कि सेवा करती है। पिता तो हैं, लेकिन वो संवेदना नहीं है जो संवेदना होनी चाहिए। पिता के अंदर वो संवेदना नहीं है। वही आज माँ का रूप जाने कहाँ चला गया है। ये नहीं कि नारी जाति में ही मातृत्व की भावना होती हो। आचार्य जी एक वो माँ थी, पिता ही नहीं थे, गुरु ही नहीं थे, वो माँ थी। सच्चे अर्थों में उनका हृदय बड़ा विशाल और बड़ा उदार था। जो भी बात उन्होंने सोची वो पूरी की। और उन्होंने जहाँ जन्म लिया था, आवड़खिला गांव है, जिला आगरा में, वहाँ एक हरिजन महिला रहती थी, बुढ़िया। बचपन में ही उनके आचार विचारों के बारे में सभी को मालूम होने लगा। तो उस हरिजन महिला को कोढ़ हो गया था और घर से बेटे ने, बहू ने, सब ने उनको निकाल दिया गया। उस बुढ़िया को निकाल दिया और बाहर झोंपड़ी में पटक दिया उसको। लेकिन आचार्य जी के अंदर जो बैठा हुआ ममत्व था, जो प्यार था, जो सेवा थी, जो सहायता थी, वो उनको हृदय ने चीत्कार करने लगा। उनका ये कौन सा तरीका है? उनका जो मानवीय संवेदना थी उभर के आई और उन्होंने उस बुढ़िया की सेवा की। कब तक सेवा की? जब तक वो जिंदा रही तब तक। यहाँ तक के घर वालों ने उनकी उपेक्षा की, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के कारण और भी ज़्यादा उनको यातनाएं भी दी और ये भी कहा कि घर में से आप निकल जाइए, आपको खाना नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने कदम पीछे वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जब तक ये जीवित है तब तक मैं अपनी रोटी में से जो उनको खाना मिलता था उसमें से चौथाई खाना स्वयं खाते थे और 3 हिस्से का उस बुढ़िया को खिलाते थे। उस बुढ़िया का जो आशीर्वाद उनको जो मिला, और इससे ज़्यादा क्या मिल सकता है? और उनको क्या आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं। कभी उन्होंने नहीं चाहा कि हमें बदले में कुछ चाहिए। उन्होंने सारे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जो अपने मन की जो पीड़ा थी, एक ही उनकी तड़पन थी, वो ये थी कि व्यक्ति का जो विकृत चिंतन है, यदि ये सुधर जाएगा तो युग निर्माण हो जाएगा। फिर युग निर्माण कैसे नहीं होगा? हम मानते हैं कि अन्य संस्थाएं हैं, मंदिर हैं,
जहाँ के घपले भी होते हैं, जहाँ और भी कुछ होता होगा, लेकिन मैं तो ये विश्वास रखती हूँ कि ऐसे भी हैं जो कि देश को हिला के रख दें, देश को हिला के रख दें। अभी राजनीति और धर्म मिला नहीं है। जिस दिन धर्मतंत्र और राजनीति ये दोनों मिल जाएंगे, उस समय आप देखना होता है कि नहीं होता है। मेरा तो पूरा पूरा विश्वास है, जो उन्होंने पौधा लगाया है उस पौधे को हम बराबर सींचेंगे, और सींचेंगे ही नहीं बल्कि जन जन तक पहुंचाएंगे। जो उन्होंने साहित्य लिखा वो आज उद्घोष के रूप में हो गया, जिसमें कि शिक्षण के लिए, नैतिक शिक्षण के लिए इसमें IAS अफसर, आपके IG DIG लेवल के आपके पुलिस विभाग, अन्य अन्य विभागों ने ये सराहना की कि ऐसा चिंतन, ऐसे विचार तो हमको मिले ही नहीं। ये साहित्य नहीं है, ये आग फूंकने वाला है। जिस तरीके से कि टाम काका की कुटिया नाम से जो पुस्तक छपी थी और एक नाटी महिला ने लिखी थी दक्षिण अफ्रीका में, और उस नाटी महिला को खड़ा कर दिया था कि ये वो महिला है जिसने ये सारे दक्षिण अफ्रीका में आग फूंक दी है विचारों में। हम विश्वास ही नहीं करते, हम आगे चलेंगे और उनके स्वप्नों को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। कहाँ से शुरू हुआ? शुरू हुई थी अखंड ज्योति 100 पत्र का, और आज मत्स्यता जो मछली कमंडल में थी वो फैलते हुए सारे समुद्र में फैलते हुए चली गई है। कितनी लाखों की संख्या में वो छप रही है, ये अभी लड़के ने बताया, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि अभी 25 लाख हैं, हम 25 करोड़ों तक जाएंगे। हम 25 करोड़ों तक जाकर के दिखाएंगे कि आखिर व्यक्ति बदला कैसे जाता है, चिंतन कैसे बदला जाता है। माँ बन के बदला जाएगा, तानाशाही से नहीं बदला जाएगा, कोड़े से नहीं बदला जाएगा, आत्मीयता से बदला जाएगा, प्यार से बदला जाएगा, सद्भावना से बदला जाएगा, और उसके चिंतन को एक नई धारा, नई दिशा देनी पड़ेगी। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। यही संकल्प है अखिल विश्व गायत्री परिवार का, जिसके अंतर्गत व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण तक की अनेकों गतिविधियां इन दिनों चल रही हैं। इन्हीं गतिविधियों के समाचार लेकर हम आए हैं अपने स्तंभ जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, गायत्री परिवार के समाचारों में आपका स्वागत है। गायत्री परिवार ने भारत में अश्वमेधिक श्रृंखला चलाने के बाद विश्व पटल पर एक नया कदम बढ़ाया है। इसी क्रम में अक्टूबर माह में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर एक विराट अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक राजधानी सिडनी के कैसल हिल शो ग्राउंड में आयोजित इस अश्वमेध महायज्ञ में ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा तथा श्रीलंका के परिजनों ने भी भाग लिया। इस अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ विशाल मंगल कलश यात्रा से हुआ। इसके पश्चात देव पूजन के क्रम में अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने अपना संदेश दिया। We decided about conducting Ashwamedh Yajna in 1 year's time. It was a difficult task, but we all combined together, and for the social welfarement of everybody, we just discussed and we kept on contemplating. We came twice, then our teams came here, of the priest here, 10 priests are seated here. They all came in between and they conducted various programs at various places. Arya Samaj, Arya Prathinidhi Sabha, Sanatan Dharm Sabha, all these people combined together. अश्वमेध यज्ञ की विधिवत घोषणा श्रद्धेय शैल जी ने की। मैं शैलवाला पंड्या अपनी गुरु सत्ता को साक्षी मानकर आज अश्विन कृष्ण त्रयोदशी संवत 2062 तदनुसार 1 अक्टूबर 2005 शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के पहले विश्व के 7वें
समग्र श्रृंखला के 31वें सिडनी अश्वमेध महायज्ञ की शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री हमें इस अनुष्ठान को संपन्न करने की शक्ति एवं संरक्षण प्रदान करें। तीन दिन तक चले इस अश्वमेध यज्ञ में हजारों याजकों ने भाग लिया। ये आयोजन अखिल विश्व गायत्री परिवार की ऑस्ट्रेलिया शाखा तथा श्रीलंकाई मूल के श्री गायत्री ग्रुप ऑफ सिडनी ने मिलकर किया। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सिडनी अश्वमेध कई विलक्षण अनुभवों के लिए भी याद किया जाएगा, जिनमें सबसे अलौकिक अनुभूति कलश पर रखे नारियलों का चटकना रहा। हुआ यूं कि देव पूजन में कलशों के ऊपर जो नारियल रखे गए थे वे यज्ञ की समाप्ति पर चटके मिले, जिन्हें देखकर ऐसा आभास हुआ जैसे आवाहित देव शक्तियां यज्ञ में अपना आशीर्वाद दे गईं। इस महायज्ञ के पश्चात इन कलशों को अपने घरों में स्थापित कराने वालों की होड़ लग गई। कलशों की संख्या सीमित थी, इसीलिए 500 परिजनों को ही दिए जा सके। सिडनी अश्वमेध में दक्षिण भारतीयों की संख्या उल्लेखनीय रही। इनमें कर्मकांडी पुरोहितों की भी बड़ी संख्या थी। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा संचालित इस महायज्ञ से ये इतने प्रभावित हुए कि कईयों ने गायत्री परिवार से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। इस महायज्ञ की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि इस आयोजन के दौरान ऑस्ट्रेलिया के 15 बड़े शहरों में गायत्री परिवार की शाखाएं स्थापित हो गईं, जो भावी समय में मिशन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार में नवरात्रि साधना सत्र अत्यंत श्रद्धा तथा संकल्प युक्त वातावरण में मनाया गया। देश के कोने कोने से आए परिजनों ने इस नवरात्रि के विशेष पर्व काल में अपने गायत्री अनुष्ठान संपन्न किए। इसी अवसर पर पर्व का संदेश देते हुए आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने सबको उज्जवल भविष्य के अवतरण हेतु विशेष साधनात्मक पुरुषार्थ करने का आह्वान किया। नवरात्रियों का समय, महानिशाओं का समय बड़ा महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि इस समय में जो उपासना कर लेता है संयुक्त रूप में बैठ कर, एकाकी उपासना सब करते हैं, पर संयुक्त रूप में जो उपासना की जाती है, रात्रि जागरण किया जाता है। हमारे गुजरात में गरबा किया जाता है। गुजरात में सब जगह, विश्व में सब जगह गरबा होने लगा। इस सब के पीछे क्या था? इस सब के पीछे था शक्ति का जागरण। और वो शक्ति यदि इन दिनों जागृत हो गई तो हमें बहुत आध्यात्मिक रूप से एक शक्तिवान बनाएगी। हमारे अंदर की जो स्रोत समाप्त होते चले जा रहे हैं उनको पूरा पुनः उनको रिप्लीट करेगी, और इसके अलावा जितने भी हमारे जीवन में कमियां हैं उनको दूर करेगी। राष्ट्र जागरण में जुड़े लोग यदि एकजुट होकर कार्य करें तो निश्चित ही भारत विश्व का जगत गुरु बन सकता है। ये विचार हैं गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेया शैल जी एवं डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के, जिन्हें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकार्यवाहक श्री मोहन भागवत जी के समक्ष रखा। अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकार्यवाहक श्री मोहन भागवत जी, पांचजन्य पत्र के प्रमुख श्री बजरंग लाल गुप्ता तथा अन्य संघ प्रतिनिधि शांतिकुंज आए। इन्होंने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की साधना स्थली के दर्शन किए। तत्पश्चात श्रद्धेया शैल जी तथा आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी से राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा भी की। बाद में एक भेंटवार्ता के दौरान श्री मोहन भागवत जी ने बताया कि गायत्री परिवार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य लेकर चले हैं। दोनों ही संगठनों का उद्देश्य महान है। मन में विजय का विश्वास हो और यह आत्मविश्वास हो कि बहुत से प्रश्न है लेकिन उत्तर उनके एक है, और हम सब लोग काम करें तो जैसी और ये भविष्यवाणी गुरुजी ने की है कि 2011 से भारत का भाग्योदय निकट है। भारत का भाग्योदय यानी ऋषि अरविंद के शब्दों में सनातन धर्म का अभ्युदय, और सनातन धर्म का अभ्युदय होता है तो सारी दुनिया सुखी सुंदर दुनिया बनती है। इसलिए प्रश्न बहुत से उत्तर एक, कदम मिलाकर बढ़े अनेक, वैभव के उत्तुंग शिखर पर सभी दिशा से चढ़े अनेक। इसको ध्यान में रखकर हम सभी लोग अपना अपना काम पुष्ट करें और आपस में सहयोग समन्वय बनाए रखें, तो इस नई सुखी सुंदर दुनिया का दर्शन हम सब लोग अपने इस जीवन में ही कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इस अवसर पर श्रद्धेया शैल जी तथा आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने प्रतिनिधियों को परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित युग साहित्य भेंट किया, जिसे ग्रहण करते हुए श्री भागवत ने कहा कि आचार्य जी का साहित्य युग की अपूर्व थाती है।
अंत में श्री भागवत देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्थित प्रज्ञेश्वर महादेव के दर्शन करने भी गए। धर्म आध्यात्म को व्यापक बनाने में मंदिर और देवालयों की बड़ी भूमिका रही है। इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा निर्मित अक्षरधाम मंदिर के उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने कहा कि मंदिर जन जागरण के केंद्र हैं। इन्हें लोक शिक्षण की गतिविधियां सतत चलाते रहना चाहिए, तभी इनकी सार्थकता है। जो कुछ भी यहाँ होने जा रहा है, जो कुछ भी यहाँ चल रहा है, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता है। भारतीय संस्कृति के काम बहुत बड़े, मंदिर ढेर सारे बने, उन मंदिरों में ढेर सारी सत्प्रवृत्तियाँ चलें, हमारे भारतीय छात्र, हमारे भारतीय छात्र छात्राएं पूरे विश्व में पहुँचें और धर्म का काम खूब बढ़े। यही असली इस समय सेवा है, असली अध्यात्म यही है मित्रों। नहीं तो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए, उसको चोट पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। इसलिए अब हमको प्रयास करना है कि हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखें, अपने मानवीय मूल्यों को जिंदा रखें, अपने नैतिक मूल्यों को जिंदा रखें और अपने से शुरुआत करें। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। आप मेरे साथ साथ सब बोलेंगे, मैं बोलूंगा हम बदलेंगे, आप बोलेंगे युग बदलेगा। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। महापुरुषों के इस अभियान में हम सब एक एक आहुति दें और हम बदलने का प्रयास करें। हम बदलेंगे, पूरी दिल्ली को बदल के दिखा देंगे। दिल्ली बदल जाएगी तो पूरा भारत बदल जाएगा। धन्यवाद। इस उद्घाटन समारोह के पश्चात आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी जी से भेंट की, जिसमें दोनों ने सांस्कृतिक चेतना के विकास में साथ साथ कार्य करने पर बल दिया। तीर्थ नगरी हरिद्वार की पहचान है हर की पैड़ी। हर की पैड़ी में कल कल करती गंगा की धारा किसे प्रभावित नहीं करती। यही गंगा की धारा आज पर्यटकों की लापरवाही से प्रदूषित होती जा रही है। ये पर्यटक वर्ष भर में ढेरों कचरा मां गंगा की गोद में उड़ेल जाते हैं। अभी हाल ही में इसी कचरे को बाहर निकालने का अभियान शांति कुंज ने चलाया। इस स्वच्छता अभियान में शांति कुंज के शिविरार्थियों, कार्यकर्ताओं तथा विद्यार्थियों ने भाग लिया। सुभाष घाट से ललतारो पुल के मध्य इन कार्यकर्ताओं ने 3 घंटे पूरे मनोयोग से सफाई कार्य किया। इस सफाई कार्य में कई ट्रैक्टर ट्रॉली मलबा निकाला गया। इस कचरे में प्लास्टिक, कांच, कपड़े, पॉलिथीन भी बड़ी मात्रा में निकाले गए। इस पूरे स्वच्छता अभियान में आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, उत्तरांचल के राज्यपाल महामहिम श्री सुदर्शन अग्रवाल जी भी उपस्थित रहे। इस स्वच्छता अभियान को देखने वाले भी सफाई कार्य से प्रभावित हुए बिना न रह सके। ये अभियान निश्चित ही प्राकृतिक धरोहरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में प्रशंसनीय कार्य है, जिससे सबको प्रेरणा और सीख लेनी चाहिए। सारे देश भर से अब 3000 से ज़्यादा भाई बहन यहाँ आए हैं, जिन्होंने इस गंगा सफाई अभियान में अपना योगदान दिया है। 3 घंटे से किस उत्साह, किस श्रद्धा के साथ, किस प्रेरणा के साथ आप काम कर रहे हैं, ये देखने से ही महसूस हो सकता है। और मैं डॉक्टर प्रणव पांडे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने सबको इतना उत्साह दिया, इतनी प्रेरणा दी, सब किस लगन के साथ कर रहे हैं।
और अभी मालूम किया कि 50 ट्रक कूड़ा यहाँ से उठकर बाहर जाएगा। देखिए आपने कितना अच्छा और कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके लिए आप सभी आप बधाई के पात्र हैं। 50,000 से ज़्यादा आदमी प्रतिदिन यहाँ आता है और चला जाता है, प्रतिदिन सुबह शाम। और जब पर्व आता है तो 5 लाख से लेकर 10 लाख आदमी सुबह शाम आते हैं और फिर चले जाते हैं। कितना कचरा छोड़ जाते हैं यहाँ पर, जहाँ खाते हैं वहीं कहीं डाल देते हैं। आदमी के अंदर एक सभ्यता का श्री गणेश चालू करना पड़ेगा और उस सभ्यता के शुभारंभ करने के लिए शांतिकुंज को जो भी काम करना हो उस काम को करने में आगे आने के लिए तैयार है, क्योंकि हम जानते हैं अध्यात्म यहीं से शुरू होता है। स्वच्छता के लिए गांव-गांव पर जाकर के और जितने भी तीर्थ स्थल हैं, चाहे पुष्कर है, चाहे नैमिषारण्य, और इन तीर्थों के ऊपर भी जाकर के इस तरह की स्वच्छता का अभियान वहाँ चलाया है और आध्यात्मिक ऊर्जा को और प्रखर और प्रज्वलित करने के अंदर कार्यकर्ताओं ने बड़ा सहयोग दिया है। आगे भी ये अभियान रुकेगा नहीं, आगे चलता रहेगा, ऐसा आशीर्वाद हम आपसे चाहते हैं कि सहयोग, उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अभी हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक व्याख्यान माला आयोजित की गई। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला का विषय था भारत की प्राचीन बौद्धिक सामर्थ्य के परिप्रेक्ष्य में प्रबंधन। इस कार्यशाला में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांड्या जी भी आमंत्रित थे। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने यहाँ योग सूत्रों में कार्य प्रबंधन क्षमता विषय पर उद्बोधन दिया। डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने पातंजलि योग में अष्टांग योग की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहा कि योग हमारी आंतरिक क्षमताओं का विकास करता है, इससे हमारे कार्य कौशल में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। योगा इज द फैशन टुडे, इट्स अ हार्मलेस। फिटनेस इज द मेनिया टुडे, एंड मेनी पीपल दे थिंक दैट योगा मीन्स समथिंग व्हिच इज गुड फॉर हेल्थ। नो, इट इज समथिंग व्हिच इज नेसेसरी फॉर योर इनर बीइंग, फॉर योर आउटर डेवलपमेंट, फॉर योर spiritualistic and your all-round development. It is very good. It enhances your, basically, it enhances your spiritual quotient, it enhances your patience quotient, it enhances your perseverance quotient. Whatever you talk about today in the language of management, it enhances each and everything if we follow them. इस कार्यशाला में AIMA तथा IIM के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। उपस्थित लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा योग के बारे में विशेष रुचि दिखाई। और इसी के साथ गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए। गायत्री के सिद्ध साधक, उज्जवल भविष्य के प्रणेता पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी एक ऐसे महान गुरु हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को न केवल निरंतर आगे बढ़ाया बल्कि हर दृष्टि से आत्मनिर्भर भी बनाया है। इसी की परिणति है समर्पित साधकों, स्वयं सेवकों का संगठन, यह गायत्री परिवार। इन्हीं में से एक साधक की अनुभूति प्रस्तुत है सुरभित स्मृतियों में। घाटोल में 108 कुंडी कार्यक्रम के दौरान यज्ञ चल रहा था और भोजनशाला में थोड़ी अव्यवस्था से एक पाइप गिर गया। एक जवान बच्ची, लोगों ने उसको मृत घोषित कर दी और मुझे आके धीरे से कहा कि खराड़ी साहब बच्ची तो मर गई, पाइप लगा। मैंने कहा नहीं मर सकती है, मेरे गुरु सत्ता यहाँ बैठी हुई है। हनुमान जी का मंदिर था, उस मैंने कहा लाओ। मैंने देखा तो उसकी तो बिल्कुल मर गई थी। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, उसके सिर पे हाथ रखा, एक हाथ उसका मैंने अपने हाथ में लिया और उसके पाँव पे थोड़ी मैसेज किया मैंने, गुरुदेव आज अगर कुछ हो गया तो गजब हो जाएगा, ये लड़की मर गई तो मैं आपका काम कैसे करूँगा। लोगों में मैंने आपको भगवान के रूप में प्रचारित किया है। तो करीब 1 मिनट के बाद अपने आप उस बच्ची ने आंखें खोली और वो जिंदी हो गई और मुस्कुराने लगी। तो मैंने फिर वो कहने लगे कि साहब आप तो भगवान हो। मैंने कहा नहीं मैं भगवान नहीं, तुरंत इसको हॉस्पिटल ले जाओ। वो लड़की आज भी जिंदी है। तो गुरुदेव ने मेरे को न जाने किस तरह से कई जगह कई लोगों के, एक बार मैं घाटोल यज्ञ में फिर एक घटना हुई कि मैं जा रहा था प्रचार करने के लिए, पीले कपड़े पहन रखे थे, एक आदमी को बिच्छू ने काटा। तो वो गाड़ी रोकी उसने, साहब ज़बरदस्ती आप महाराज हो मेरे को ठीक करो। भाई मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं कैसे ठीक करूँ। अब वो जिद पकड़ने लगा, आपको ठीक करना है। ये लोगों ने कहा साहब आप कुछ करो। मैंने कहा मैं एक मंत्र जानता हूँ, कोई मंत्र नहीं जानता हूँ। फिर मैंने कहा वो तुम्हारे
जो भोपा जी करते हैं वो भी मेरे को नहीं आता है। ओके साहब, आप मैं मर जाऊंगा ये गाड़ी के आगे, आपको कुछ करना पड़ेगा। फिर नीचे उतरा, मैंने दुपट्टे से उसको गायत्री मंत्र बोलते हुए जा रहा, उसका बिच्छू उतर गया। वो आदमी कहने लगा कि इस बिच्छू का मंत्र मैं स्वयं जानता हूँ, मुझे काटा था इसलिए नहीं, इतनी देर में तो मैं भी नहीं उतार सकता हूँ, कौन सा मंत्र है। जगह जगह ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जिन्होंने मतलब कई डाकुओं ने डकैती छोड़ दी सुन के, जिनको नींद नहीं आती थी। तो गुरुदेव का मेरे को इतना मुझे जनता में उन्होंने ज्ञापित करा दिया है, इतनी मान्यता दिला दी है कि जो लोग नहीं मानते थे, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति ऐसी नहीं है जिन्होंने मेरे से गुरुदेव के नाम की दीक्षा नहीं ली। 1998 में जून के महीने में मेरे बड़े भाई की आंत फट गई। तो जिस समय लेकर आए उसमें मैं जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में बैठा हुआ था। तो डॉक्टरों ने उसका इलाज करने के लिए नलियों के द्वारा आंतों का सारा जो गंदगी होती है सारी निकाली और 3 एक्सरे लिए। इतना बड़ा उसमें आंत फट गई थी। तो अंततः निर्णय लिया कि भाई अब इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो सुबह 9 बजे का समय नियत किया। डॉक्टर तापड़िया वहाँ सर्जन थे। उन्होंने कहा तहसीलदार साहब कल ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन आपके भाई के बचने की कोई संभावना नहीं है, बच जाए तो आपका किस्मत है। सुबह 9 बजे का समय था। डॉक्टर साहब को मैंने लिखित में दे दिया, अगर कोई भी बात हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ, मेरा भाई मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑपरेशन तो करना है, अपना अंतिम प्रयास तो अपन करें। तो जैसे ही मैं सुबह पूजा में बैठा था 8:30 बजे, मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि मेरी भाभी का स्वर्गवास पहले ही हो गया है और मेरे 2 भतीजे हैं तो अनाथ हो जाएंगे। ये कैसा भी है मेरा भाई, लेकिन इसकी छाया, पिता की छाया बच्चों के ऊपर होना ज़रूरी है। इसका ऑपरेशन गुरुदेव नहीं होता तो ठीक रहता। जब मैं पूजा करके उठा तो 9:30 बज गई थी। 1 घंटा तक मैं बैठा रहा पूजा में, गुरुदेव को प्रार्थना करता रहा किसी तरह से इसका ऑपरेशन नहीं हो। तो मैं उठ के 9:30 बजे करीब उठ के पूछा, डॉक्टर तापड़िया साहब आ गए हैं क्या? तापड़िया साहब नहीं आए। मैंने टेलीफोन किया, डॉक्टर साहब आप आ जाओ। कि तहसीलदार साहब मैं बाहर निकलता हूँ, मेरा दिमाग घूम जाता है, मैं वापस अंदर चला जाता हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। दूसरा टेलीफोन किया तो 10 बज गई थी। तीसरा टेलीफोन किया तो 11 बज गई। 11 बजे तक डॉक्टर नहीं आए तो मुझे बड़ा क्रोध आया और डॉक्टर साहब आप जल्दी आओ। मैंने गाड़ी भेज के डॉक्टर साहब को बुलाए। मैंने कहा इनका एक बार आप एक्सरे लीजिए। डॉक्टर कहने लगे कि तहसीलदार साहब हमने 3 ऑपरेशन किया, आपके सामने दिख रहे हैं, आंत इतनी फट गई और आप फिर क्या एक्सरे करवाते हो। मैंने कहा आप एक बार और इनका एक्सरे लीजिए। तो एक्सरे लिया तो फटी हुई आंत बिल्कुल बंद पाई गई और मेरा भाई आज भी जिंदा है। गुरु सत्ता पर मुझे इतना भरोसा है कि मैं जो भी काम करूंगा उनका उसमें कहीं पर भी असफलता का कोई मैं अंश समझता भी नहीं हूँ कि मैं उनका इतनी सुरक्षा है, कवच है मेरे साथ में कि मैं जो कहता हूँ इंसान मानता चला जाता है। मैं जैसे कहीं जाता हूँ ऐसा लगता है कि सामने से गुरुदेव ने पहले ही उसको तैयार करके रखा। ऐसे व्यक्ति जो कभी नाम लेना तक पसंद नहीं करते थे भगवान का और इस तरह का, वो व्यक्ति भी आगे से सहज ही गुरुदेव का काम करने को तैयार हो गए। अब इस गुरुदेव निसंदेह ये भगवान का अवतार ही हैं और मेरी रक्षा कर रहे हैं और निरंतर सब साथियों को और जनता को इस महान अभियान में, युग परिवर्तन में जोड़ रहे हैं। तो मेरे को दुनिया की कोई भी ताकत या मेरे परिजन कोई भी ये कह दे कि भगवान नहीं है तो मैं गुरुदेव को भगवान ही मानता हूँ और मेरी हर बात में साथ देते हैं और मुझे कोई हिला नहीं सकता है। मेरा सर्वस्व त्याग कर देता हूँ, मेरे घर में जितना पैसा आता है सब लगा देता हूँ, फिर भी मेरा कभी घर खाली नहीं रहता है। ऐसी कई विलक्षण घटनाएं निरंतर होती रहती हैं। अब उनका क्या कहें, हम प्रत्यक्ष गुरुदेव की अनुभूति मेरे साथ रहती है और मेरे कई बार दुर्घटनाएं हुई तो मेरे को इस तरह से बचा लेते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है कि जैसे कोई बच्चे को पकड़ के चल रहे हैं, उस तरह से मेरे जीवन में अनुभूतियाँ मुझे मिलती जा रही हैं। ये मैं गुरुदेव के लिए हमेशा अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहता हूँ। मेरा कोई क्षण, कोई समय नहीं कि 1 साल बाद करूँ, 2 साल बाद करूँ। जिस समय मुझे किसी भी काम के लिए जाना पड़ता है मैं रात को निकल जाता हूँ। मैं रात को 200-200 किलोमीटर की यात्रा करता हूँ। 2 बार मुझे डाकुओं ने घेर लिया। मेरे पास पैसे पड़े थे 10-10 हज़ार रुपये। मैंने डाकुओं से पूछा भाई तुम क्या चाहते हो? उनके पैसे निकालो। मैंने कहा कितने पैसे चाहिए तुमको? तो वो डाकू आपस में मंत्रणा करते हैं। दोनों ही घटना में मेरे से 10 रुपये मांगते हैं।
मैं उनको 100 रुपये दे के निकलता हूँ। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ आपका काम करता हूँ और मेरे साथ ये क्यों होता है। तो डाकुओं ने भी पकड़ लिया, 10 रुपये मेरे को छोड़ दिया। तो अब इससे ज़्यादा उनका किसी शब्द में कुछ कह नहीं सकते हैं। जब कभी मैं बैठता हूँ तो अनायास मेरे शरीर में आंसू आ जाते हैं कि तू क्यों बैठा है, तो कुछ कर। ऋषियों का कथन है कि जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। वास्तव में हमारे कार्य हमारे चिंतन का ही परिणाम होते हैं। हम कैसा सोचें, हमारा चिंतन सकारात्मक कैसे बने, इसी विषय पर आधारित है हमारी आज की जिज्ञासा। आज हमारे बीच शांतिकुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री कालीचरण शर्मा जी भाई साहब उपस्थित हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि मानव समाज में एक व्यक्ति महानता के कगार पे खड़ा है और लाखों लोगों को दिशा दे रहा है, यहाँ तक कि पूरे समाज को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति लाखों लोगों की जान ले लेता है। ऐसे एक ही समाज में दो व्यक्ति कैसे जन्म लेते हैं? विचारों की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हम 4 प्रकार की शक्तियों में विभाजन करें तो मनुष्य को जो मिली हुई हैं, तो एक विचार शक्ति है, एक समय की शक्ति है, एक उसके इंद्रियों की शक्ति है और एक साधन शक्ति है। साधन शक्ति सबसे न्यून है, लेकिन बाकी 3 शक्तियों में भी सबसे महत्वपूर्ण है विचार की शक्ति। यदि विचार की शक्ति रहेगी तो बाकी शक्तियाँ ठीक से काम करती हैं, और विचार की शक्ति न रही तो बाकी चीज़ें भी मृत प्राय पड़ी रहती हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि विचार ही महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को अच्छा, श्रेष्ठ, महात्मा, देवता ऐसा बना सकता है। और विचारों की निम्नगामिता मनुष्य को नर पामर बना सकती है। एक दुर्बल मनुष्य तो प्रवाह के थपेड़े में जैसा प्रवाह आता है वैसे थपेड़े में बहने के लिए, उड़ने के लिए बाध्य है। लेकिन जो बहुत ही इच्छा शक्ति वाले, मन प्राण वाले, आत्मा की शक्ति वाले लोग होते हैं, वो विचार प्रवाहों को जन्म दे सकते हैं और उसके अनुसार वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन है तो विचार की ही ताकत। व्यक्ति का कितना दोष है ये अलग प्रश्न है, लेकिन ये विचारों के ही कारण होता है कि कोई ऊंचा उठता है और कोई नीचे गिरता है। जैसा कि आपने कहा कि सकारात्मक विचारों से व्यक्ति ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है और नकारात्मक विचारों से निम्नगामी हो जाता है, तो हम कैसे जानेंगे कि सकारात्मक विचार कौन से हैं और नकारात्मक विचार कौन से हैं? बहुत मोटे दृष्टि से ऐसा देखा जा सकता है कि सकारात्मक विचार वे हैं जो उसके हित में, सबके हित में, एकता, समता, करुणा, सत्य, इसकी तरफ ले जाने वाले होते हैं। कोई एक ऐसी शक्ति है जो सत्य को, धर्म को, न्याय को देखती है, सबका हित करती है। ऐसी कोई शक्ति है जो कर्मफल प्रदान करती है। इस तरफ, सबके हित पर विश्वास की तरफ, अपने आत्मा की अमरता की तरफ, ये जो विचार हैं वो सकारात्मक विचार हैं। और इसके उल्टे कि इस जीवन के साथ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है, अच्छा करो तो क्या होगा, बुरा इससे थोड़ा बुरा ही कर लो। यानी मैं अपने आप को इतना क्षुद्र, छोटे से दायरे में देखने वाला यदि हो जाऊं तो ये मैं नकारात्मक चिंतन होगा। निराश, इससे क्या होगा, किसका भला होगा, ये तो बेकार है, मेरे में तो कोई शक्ति ही नहीं है, मैं तो असफल ही हो जाऊंगा। मैंने अपने आत्मा की शक्ति को न पहचानना, अपने आप पर विश्वास नहीं करना, जो अच्छा होगा, इस संसार में अच्छा होने वाला है, इस पर विश्वास न करना, और बिल्कुल ही ऐसे ही रहना बिना विचारों के, उसके अपने पर भरोसा, ईश्वर पर भरोसा, किसी पर नहीं करना, तो ये सब नकारात्मक चिंतन है। ऐसा भी कहा जाता है आशा आस्तिकता है और निराशा नास्तिकता है। सकारात्मक चिंतन किसी भी व्यक्ति के स्वभाव का अंग बन जाए, इसके लिए कोई उपाय हो सकते हैं क्या? हाँ, बहुत से उपाय जो हमारे आर्ष ग्रंथों में महापुरुषों ने बताए हैं, उनमें से मुख्य हैं स्वाध्याय, सत्संग, मनन और चिंतन। स्वाध्याय की तो इतनी बड़ी महिमा है कि पुराने ज़माने में जब ऋषि या गुरुकुल के आचार्य जब विदा करते थे तो अपने
शिष्यों को जो उपदेश देते थे प्रधान, उसमें एक बात 2 बार रिपीट होती है वो उपदेशों में, धर्मम चर सत्यम वद, ऐसा कह के वो स्वाध्यायान माँ प्रमदः ऐसा कहते थे। फिर आगे आके फिर एक वाक्य आता था, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम म प्रमदितव्यम, यानी स्वाध्याय 2 बार आया। एक बार तो आया कि स्वाध्याय में कभी नागा मत करो, स्वाध्याय को कभी छोड़ो मत। फिर आता है कि स्वाध्याय और प्रवचन को कभी मत छोड़ो। प्रवचन का अर्थ मनीषी लोग ऐसे समझाते हैं, पढ़ना और पढ़ाना कभी मत छोड़ो, या सीखना और सिखाना कभी मत छोड़ो। यानी जीवन में कुछ भी करो लेकिन स्वाध्याय जरूर करो। अब स्वाध्याय का गंभीर अर्थ ये भी है, पढ़ना तो है ही एक अर्थ, दूसरा अर्थ है उस पढ़े हुए विचारों के प्रकाश में अपने आप को पढ़ना। सही अर्थों में स्वस्य अध्यायः या स्वयं अध्ययनम, ऐसा उसका अर्थ है। तो ये स्वाध्याय है जिसके द्वारा हम एक विचारों की सरणी, सद्विचारों का संग्रह अपने भीतर कर सकें। विवेकानंद तो इतनी बड़ी बात कहते हैं, वो कहते हैं सबसे पहले एक ही काम करो, सद्विचारों से अपने मस्तिष्क को भर लो। फिर ये सद्विचार तुमसे बिना कार्य कराए बिना नहीं रहेंगे, माने वो कार्य करा ही लेंगे। सद्विचारों की ताकत वो इतनी बताते हैं। एक जगह वो ये कहते हैं, कोई व्यक्ति किसी गुफा के भीतर बैठ जाए और विचार करते करते मर जाए, तो ये विचार गुफा की दीवारों को फाड़ करके बाहर निकलेंगे और उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचेंगे जिसके लिए वो विचार किए गए थे। दूसरा तरीका है सत्संग, श्रेष्ठ महापुरुषों की संगति। श्रेष्ठ महापुरुषों के विचारों को ग्रहण करने का कोई भी ऐसा अवसर, तो उन्हें खोजें, पाएं और ग्रहण करें। उसके बाद आता है मनन। जो हमने सीखा है उसको अपने मस्तिष्क में पूर्व संचित जो ज्ञान है उसके साथ उसके खांचा बिठाना और अंदर ही अंदर उसको ठीक से समझने को मनन कहेंगे। कोई श्रेष्ठ विचार हमारे सामने आया तो बहुधा मनुष्य के साथ ये बात है कि किसी पुराने विचारों के साथ उसकी संगति बैठा करके ही नए विचार को समझता है। जैसे हम किसी नए शहर में जाते हैं तो एक जगह जाते हैं तो किसी पुराने हमारे समझे हुए किसी चिन्ह को देखकर हम उस घर में जाते हैं ताकि हम वापस आ सकें। तो ऐसे ही मनुष्य की विचार सरणी भी ऐसे ही है कि किसी पहले से संचित ज्ञान के साथ उसकी कोई संगति बैठाता है तो उसको हम मनन कहेंगे। लेकिन जब ये मनन जब हो गया तो उससे हम उस विचार को कार्य रूप में परिणत करने की कोई क्रमबद्ध योजना बनाते हैं, तो उसे चिंतन शब्द कहा गया। फिर हम, क्योंकि यदि कोई विचार कार्य में नहीं उतरा तब तो फिर तो वो बेकार है। तो ये सद्विचारों की श्रृंखला बनी रहे, उनके संपर्क में मैं आता रहूं, रोज़ उसका स्नान करता रहूं और उसके माध्यम से मैं अपने कार्य को परिवर्तित करता रहूं। क्योंकि आदमी के साथ एक विचित्र बात देखी जाती है, उसके विचार उसको बदल देते हैं, उसके विचार उसके जीवन को बदल देते हैं, उसका विचार उसका भाग्य बना देते हैं, उसके विचार उसकी परिस्थितियों को पूरा परिवर्तित कर सकते हैं। विचार इतने महत्वपूर्ण हैं। तो इसके लिए जैसे रोज़ स्नान करता हूँ और मेरे मैल दूर हो जाते हैं, मैं शुद्ध हो जाता हूँ, उसी तरह से सद्विचारों का स्नान हो, चिंतन हो, मनन हो और उसके अनुसार कर्म में उतार सकूँ, इसका चिंतन हो, तो फिर ये निरापद व्यवस्था है कि मैं सकारात्मक चिंतन से जुड़ा रहूँगा और नकारात्मक चिंतन से बचाव भी कर सकूँगा। बचाव का भी वही तरीका है। जीवन में अनुकूल परिस्थितियाँ हमेशा रहती नहीं है, प्रायः रोग, शोक, कष्ट, कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसे में सकारात्मक चिंतन कैसे करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। असल में इसको हमारे जो मनीषी हैं वो ऐसे समझाते हैं कि रोग, शोक, क्लेश, कलह, कठिनाइयाँ ये सब मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए, उसको एक्सरसाइज कराने के लिए आती हैं ताकि वो और मजबूत बने। तो ये भगवान के इस सृष्टि में सब कुछ ही मनुष्य के हित के लिए बनाया गया है। यहाँ तक कि उसके जीवन में जो दुख आते हैं वह भी उसके भले के लिए होते हैं। स्वामी विवेकानंद की एक प्रसिद्ध उक्ति है, मेरे जीवन में आने वाले सुख तुमको प्रणाम, लेकिन मेरे जीवन में आने वाले दुख तुमको कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि यदि तुम नहीं आते
तो मैं वो नहीं होता जो आज मैं हूँ। यानी मनुष्य जो बनता है, मनुष्य जो थपेड़े खा के ठोक पीट करके तब वो बनता है जो वो बनता है वास्तव में, जो उसकी परिणति होती है। ये द्रोणाचार्य और अर्जुन की कहानी में भी यही है वास्तव में, कि दुर्योधन बड़े गुस्से से जाता है और द्रोणाचार्य से बोलता है कि अर्जुन तो आप ही का पढ़ा है वो शिष्य है और आप उसको पराजित नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप पक्षपात कर रहे हैं, आप पांडवों को मारना नहीं चाहते और आदि आदि। तो द्रोणाचार्य बड़े दुखी होते हैं और दुखी मन से ये बात कहते हैं कि पुत्र दुर्योधन, ऐसी बात नहीं है, मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतने वर्ष हस्तिनापुर के सुख विलास की सामग्री के बीच में रहा और अर्जुन इतने वर्ष कठिन परिस्थितियों में रहा और कठिन परिस्थितियाँ उसकी परीक्षा लेते रहीं और वो इस बीच में और भी अधिक उन्नत और भी अधिक श्रेष्ठ बन चुका है, इसलिए ये पराजित नहीं हो रहा है। भले ही ये मेरा पढ़ाया हुआ है, मेरी ही विद्या है जो, लेकिन वो विद्या और भी उन्नत हो चुकी है, परिस्थितियों ने उसे और भी अधिक सशक्त बना दिया है। तो ये निश्चित है कि जीवन में जो हो रहा है वह मनुष्य की भलाई के लिए, उसे श्रेष्ठ बनाने के लिए हो रहा है, चाहे वो दुख हो, चाहे वो कष्ट हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो। हाँ, लेकिन कई बार हम इसे इस रूप में न लेके कहीं नकारात्मक ले लेते हैं तो ये चीज़ें हमको गिरा भी सकती हैं। लेकिन सकारात्मक पक्ष यही है कि या तो प्रारब्धवश आई हैं या मुझे ऊंचा उठाने के लिए आई हुई हैं। सकारात्मक नकारात्मक विचार क्या स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं? बिल्कुल। हमारे यहाँ जो प्राचीन प्रणाली है आयुर्वेद की, उसमें एक बहुत गंभीर एक घोषणा है शास्त्र की, चरक और सुश्रुत में है कि सभी रोग प्रज्ञापराध से जन्म लेते हैं। प्रज्ञापराध मीन्स हुआ अचिंत चिंतन, प्रज्ञा का अपराध, यानी जो हमें नहीं सोचना चाहिए, यदि हम वो सोचेंगे तो बीमारियां आएंगी, शारीरिक बीमारियां भी आएंगी, मानसिक बीमारियां भी आएंगी। तो उचित क्या है और अनुचित क्या है, अचिंत चिंतन क्या है और सही चिंतन क्या है? अचिंत चिंतन यह है कि मैं किसी के प्रति ईर्ष्या करने लगूं, द्वेष करने लगूं, क्रोधित हो जाऊं, कूड़ने लगूं, मत्सर करने लगूं, किसी के भी प्रति हो, तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप मेरे शरीर में ही अजीब अजीब प्रकार की चीज़ें होने लगती हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों। डायबिटीज़ आजकल हमारे देश में एक बड़ा रोग बन गया है या विश्व के स्तर पर भी बन गया है। इसका कारण भी प्रज्ञापराध ही है और आज का मॉडर्न साइंस जो रिसर्च कर रहा है उसमें भी यही बात आ रही है कि वास्तव में ऐसे देखें तो जो व्यक्ति खूब खाएगा और परिश्रम कुछ नहीं करेगा उसको डायबिटीज़ होगी, तो प्रज्ञापराध हुआ। यानी सकारात्मक चिंतन ना हो कि वो अपने स्वार्थ और अपना किसी की तरफ देखना नहीं और कुछ भी। और एक और आजकल पता चला है, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा अनुभव करने लगे कि जीवन में तो मिठास है ही नहीं, सब कटुता ही कटुता है, सब बेकार ही बेकार है, तो उसको डायबिटीज़ हो जाएगी। अब जैसे एक बीमारी है ग्लाकोमा जो अंधापन लाती है, तो उसका कारण आज के मॉडर्न साइंस ने जो निकाला है विचार के स्तर पर वो ये है, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के किसी अध्याय को देखना नहीं चाहता, जैसे मान लो जीवन में कोई ऐसी घटना हो गई है जिसको वो देखना नहीं चाहता, तो उसके जीवन में अंधापन की बीमारी प्रवेश कर जाती है। इसका मतलब सब कुछ विचारों से नियंत्रित होता है। अच्छा, तो आजकल जो किताबें रिसर्च के तौर पर निकली हैं और उसका अध्ययन करने से एक बात प्रकट होती है, सभी रोगों का इलाज क्या है? क्षमा करो, भूल जाओ, इस सभी बीमारियों का इलाज है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि सकारात्मक चिंतन हमारे स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखता है, शारीरिक और मानसिक दोनों को, और नकारात्मक चिंतन ही जितने प्रकार के रोग हैं उसके जड़ में प्रज्ञापराध ही है, अचिंत चिंतन। मैं किसी को ज़बरदस्ती प्रतिद्वंदी मान लिया हूँ, मैं किसी से जलने लगा हूँ, किसी से चिढ़ने लगा हूँ, और यही सब चीज़ें उसी किताबों में यहाँ तक आया है कि किसी को फोड़े फफोले भी होते हैं तो वो क्रोध के परिणाम स्वरूप होते हैं। आप क्रोधित हो रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे क्रोधित हो रहे हैं। मन्यु अलग चीज़ है, वो तो केवल आदर्श के लिए, हित के लिए, संसार के हित के लिए, उपकार के लिए होते हैं, वो मन्यु होता है। और अपने स्वार्थ के लिए जो होता है वो सब क्रोध दुष्परिणाम लाने वाला होता है। तो हर बीमारी किसी न किसी मानसिक फ्रेम में आई हुई गिरावट से है, और उसका इलाज वही है, सकारात्मक चिंतन करो। मैंने सकारात्मक चिंतन ये हुआ, इस दुनिया में भगवान सब कुछ ठीक करेगा, भविष्य उज्जवल है,
संसार और अच्छा होने वाला है, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है, मैं अच्छा होने वाला हूँ, लोग भी अच्छे हो रहे हैं, मैं पहले से स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं अच्छा विचार की तरफ जा रहा हूँ, मेरी भावनाएं शुद्ध हो रही हैं, मैं सबको प्रेम करता हूँ, मैं अपने शरीर को भी प्रेम करता हूँ, मैं अपने मन को भी ऊंचा उठाता हूँ। यानी हर वो अच्छी चीज़ जो सकारात्मक है वो हमारे शरीर को, मन को, प्राण को, सबको ठीक करने वाली है। इस दिशा में युग निर्माण मिशन क्या कार्य कर रहा है? वास्तव में इस मिशन को नाम ही हमारे पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान दिया था। दूसरे शब्दों में ये कहा था, उल्टे को उलट के सीधा करना है। जितने भी समाज में विसंगति, गिरावट, मनुष्य के दुख, क्लेश, रोग, शोक, क्लेश, कलह, पाप, पतन, ये सब है, इसका कारण है मनुष्य सोचने की दिशा को उल्टा कर डाला है, सही नहीं सोच रहा है। यदि सही सोचे तो सब ठीक हो जाएगा। तो अब ये कैसे हो? विचार क्रांति कैसे हो? मतलब ये जो उल्टा है वो उलट के सीधा कैसे हो? परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा किसी को ये मत बताओ कि तुम्हारे भीतर ये बुराई है, क्योंकि वास्तव में ये उसकी निंदा है। ये बताओ कि अच्छे कार्य के लिए आप समय दान और अंश दान दीजिए। अच्छे कार्य के लिए समय लगाइए, अच्छे कार्य के लिए आपके पास जो कुछ पूंजी है, अकल है, पसीना है, इसको दीजिए। बस इसके बाद तो ये सत्कर्म ही उसके सब दूषित विचारों को ठीक कर देगा। उसको बुराई छुड़वाने के अभियान में मत लगाओ, उसको अच्छाई अपनाने के कार्य में लगाओ। क्योंकि किसी को बुराई के बारे में ज़्यादा चर्चा करना, उसकी निंदा करना है, और निंदा करने से किसी का भला नहीं होगा। तो ये विचार क्रांति का पूरा अभियान वास्तव में सतसूत्री योजना है। देखा जाए तो हम जो ज्ञान यज्ञ करते हैं इसके बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन एक फायर ब्रिगेड जैसा प्रोग्राम जो है वो है किताबों को, यानी सत साहित्य को खूब तेज़ी से इस देश में, विश्व में फैलाना। ये जैसे आग लगी हो और एक तो डबरे का पानी लेके बुझाना है और एक है फायर ब्रिगेड ले जाके खड़ा करना। तो अब हम ऐसी स्थिति में आ रहे हैं, हमारा मिशन ऐसा आ रहा है कि इतने फायर ब्रिगेड खड़े हो जाएंगे जो आग लगी हुई है दुश्चिंतन की, स्वार्थ की, आपाधापी की, लिप्सा की, ये सद्विचारों का पानी उसके ऊपर वर्षा जैसे हो जाएगी, श्रद्धा की वर्षा हो जाएगी, आस्था की वर्षा हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। अब ये किताबें यानी सद्विचार कैसे पहुँचे, साथ साथ में ये भी कोशिश है कि जो किताब पढ़ते ही नहीं वहाँ तक ये सद्विचार कैसे पहुँचे। ये तो कोशिश चली रही है, लेकिन भगवान की कृपा है अब तो इस देश के 67% लोग पढ़ने लगे, साक्षर हो गए, तो वहाँ तक तो किताबें पहुँच रही हैं। हिंदी में ही नहीं, अब दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद होकर पहुँच रही हैं। लेकिन पूरी योजना वस्तुतः विचार क्रांति की ही योजना है। हम विचारों में परिवर्तन करना चाहते हैं, और थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो कहें हम हृदय में परिवर्तन करना चाहते हैं। हम ऐसे प्रेरणादायी विचार हमारे गुरुदेव के हैं जो व्यक्ति को केवल विचारों तक सीमित नहीं रखते, उसके कर्म तक उतारते हैं उसको। मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारे एक ही कार्यक्रम है, विचार परिवर्तन और हृदय परिवर्तन, और इसी के माध्यम से समाज परिवर्तन, युग परिवर्तन, सब कुछ हम इसी अभियान में लगे हुए हैं। हमारी शतसूत्री योजना वस्तुतः विचार परिवर्तन की योजना है और चल रहे हैं उसी दिशा में। अच्छा भाई साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस शक्ति के स्पर्श से व्यक्ति की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, गायत्री की उस शक्ति धारा को पयस्विनी कहा जाता है। आइए एक दृष्टि डालते हैं पयस्विनी के विग्रह पर। गायत्री की शक्ति धाराओं में से एक है पयस्विनी। पयस्विनी को ही कामधेनु कहा जाता है। ये स्वर्ग में निवास करती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पयस्विनी का अनुदान उन्हें प्राप्त होता है जिनके चिंतन में उत्कृष्टता होती है। कामधेनु गायत्री माता द्वारा प्रेरित वह प्रवृत्ति है जो अंतरात्मा में उच्च स्तरीय अवस्था के रूप में रहती है। ये साधक को वैसा ही आनंद देती है जैसे गाय के पयपान करने में बछड़े को मिलता है। इस मनस्थिति वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसीलिए इन्हें कामधेनु माना जाता है। कामधेनु का पयपान करने वाले देवता बन जाते हैं जो शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक रूप से चिर स्वस्थ और चिर युवा बने रहते हैं, जिसे प्राप्त करने पर
आत्मा की अमरता का भी बोध हो जाता है। आइए अब दृष्टि डालते हैं इनके स्वरूप पर। पयस्विनी के एक मुख तथा 4 हाथ हैं। पहले हाथ में पय कलश है जो पयपान से दिव्य क्षमता के पोषण का, कमल सुसंस्कारिता का, कमंडल वैराग्य का तथा आशीर्वाद मुद्रा भक्त वत्सलता की प्रतीक है। इनका आसन कमल निर्विकारिता का बोध कराता है। पयस्विनी का यंत्र वरुण यंत्र कहलाता है। ये गायत्री मंत्र के द अक्षर की देवी हैं। इनके देवता वरुण माने जाते हैं। इनके ऋषि धौम्य हैं और बीज मंत्र वम है, जिसे गायत्री मंत्र में जोड़ देने से साधक में स्वधा तथा आर्द्रा शक्तियां आती हैं, जिनसे स्नेह तथा सरसता जैसे सद्गुणों का विकास होता है। इनके यंत्र में त्रिभुज तथा वलय जीवों में प्रेरणा, पवित्रता तथा पुष्टि के संचार का बोध कराता है, जबकि 16 दल सप्त व्याहृतियों, पंचकोश, मन, बुद्धि, चित्त तथा अंतःकरण चतुष्टय से तुष्टि के प्रतीक हैं।